हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे नेशनल इनकम एट करंट प्राइस, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस और अपन देखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर और उसके एक दो एग्जांपल्स के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो में अपन देख रहे हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, नॉमिनल नेशनल इनकम या नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। अपन इसको दो नाम से बुला सकते हैं। अब अपन देखते हैं नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है। मैं आपको एक बार इसका ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अपन क्या देखते हैं, अपनी इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया। ठीक है, जैसे कोई भी गवर्नमेंट आती है, नई गवर्नमेंट आती है, वो क्या देखती है कि जो पहले ग्रोथ हुआ था, फिर उसके बाद उसने कितनी ग्रोथ लाई, जीडीपी कितनी बढ़ी। तो सब क्या देखते हैं, जीडीपी कितनी बढ़ी। अपन देखते हैं ना कि इस साल जीडीपी इतनी बढ़ी, 2% बढ़ी, 5% बढ़ी, 7% बढ़ी। तो उससे अपन क्या देखते हैं, अपन ये देखते हैं कि अपनी इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया। ठीक है, उसको दो टाइप से देखा जा सकता है। एक देखा जा सकता है करंट प्राइस पे और एक देखा जा सकता है कांस्टेंट प्राइस पे। करंट प्राइस मतलब क्या होता है कि प्राइस भी इसी टाइम की और क्वांटिटीज भी इसी टाइम की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करते हैं, मैं आपको ब्लैंक स्लाइड पे समझाता हूँ कैसे होता है। अगर अपन लेते हैं 2011-12 की और एक लेते हैं 2022 और 23 की, तो अगर अपन बात कर रहे हैं, प्राइस भी अपन 2011-12 का ले रहे हैं और क्वांटिटी भी अपन 2011-12 की ले रहे हैं, तो अपन किस पे निकाल रहे हैं, करंट प्राइस में निकाल रहे हैं। मतलब अभी हाल फिलहाल जो प्राइस चल रहा है उस पे निकाल रहे हैं। ठीक है, और 22-23 का भी अगर अपन देखते हैं, अभी के प्राइस से देखते हैं कि अभी का प्राइस क्या चल रहा है और अभी की क्वांटिटी क्या चल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, करंट प्राइस पे हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करंट प्राइस ही करते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे एक इकोनॉमी में अपन क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपन बहुत सारी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे एक हो गया वीट, एक हो गया राइस, एक हो गया शुगर, ठीक है, और मिल्क। ये एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं। ठीक है, अगर अपन प्राइस देखें तो अपन मान लो कि वीट कितने में मिल रहा है, 20 रुपीज़ पर केजी लेके चल रहे हैं। ये किस में नापा जाता है, केजी में नापा जाता है। ये भी केजी में, ये भी केजी में और ये लीटर में। ठीक है, समझ गए अपन। ये 20 रुपीज़ की प्राइस में सेल हो रहा है। राइस की प्राइस क्या चल रही है, मान लो 50 रुपीज़ चल रही है। शुगर की प्राइस क्या चल रही है, 45 रुपीज़ चल रही है। मैं सब अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, फिक्स कोई भी नहीं है। अब आप ये मत सोच लेना कि इतने प्राइस पे मिल रहे हैं। ठीक है, मिल्क की प्राइस क्या ले लेते हैं अपन, 70 रुपीज़ ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अपन 11-12 की बात कर रहे थे तब प्रोडक्शन हो रहा था इसमें क्वांटिटीज़ का, मान लो कि ये प्रोडक्शन कर रही थी 2000 यूनिट का। ठीक है, 2000 केजी का। राइस कितना कर रहा था, 3000 केजी का। शुगर कितनी हो रही थी, 5000 की। मिल्क कितना हो रहा था, 10,000 का। ठीक है, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी और इस प्राइस पे हो रही थी। ठीक है, अब अगर अपन इसका टोटल करें कि टोटल कितना आता है, तो देखो टोटल कितना है, इन सबको इनटू कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी आएगा उसको प्लस कर देंगे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर सरकाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1,50,000। ठीक है, ये हो जाएगा 2,25,000। ये हो जाएगा 7 लाख। ठीक है, अगर अपन इन सबको प्लस कर दें तो अपने टोटल कितना आएगा, 11,50,000। ठीक है, ये अपना आया टोटल वैल्यू। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं अब किसकी, 2022-23 की। अपन देख रहे हैं प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही है। किसकी वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से। इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब क्वांटिटी वगैरह में चेंज नहीं होता, बाकी प्राइस बढ़ जाती है किसी भी चीज़ की, वो क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो प्राइस अपन बढ़ा देते हैं, कितनी कर देते हैं, 30 कर दो। मैं वीट बिल्कुल सामने ले रहा हूँ, ये बिल्कुल प्रॉपर है ना। ठीक है, ऐसे देख लेना, वापस वीट वगैरह ये सब नहीं लिख रहा। ठीक है, मिटाता हूँ इसको। इसकी ले ली 30, इसकी हो गई 60, इसकी हो गई 50, इसकी हो गई 80।
ठीक है। क्वांटिटी क्या है, अपने सेम वही रखी है, रख देते हैं अपन कितनी 2000, 3000, 5000 और ये 10,000। ठीक है, इन सब का भी अगर अपन टोटल लगा लें क्या आ जाएगा, कलर चेंज करता हूँ, इसका आ जाएगा 60,000, 60 इंटू करें अपन 3000 से तो क्या आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अब अपन करें 50 इंटू 5,000 से तो अपना क्या आ जाएगा 2,50,000। 80 इंटू 10,000 करें तो क्या होगा 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपन को। अब अगर अपन इसका देखते हैं टोटलिंग क्या होती है तो देखो अपन प्लस करते हैं 60,000 प्लस 1,80,000, फिर प्लस करते हैं अपन 2,50,000, फिर अपन प्लस करते हैं 8 लाख, 12,90,000। ठीक है, क्या गई 12,90,000 वैल्यू आ गई। अब अगर अपन देखें यहाँ पे क्या थी 11,50,000 थी और यहाँ पे कितनी हो गई 12,90,000 हो गई। अब अगर अपन ऐसे देखें तो ये क्या हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, इसके अंदर ग्रोथ तो हो रही है, बाकी क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या, वो चेंज नहीं हो रही, वो कितनी है सेम है। तो जब अपन प्राइस भी यही लेते हैं, क्वांटिटी भी सेम लेते हैं, सेम ईयर की लेते हैं, तब अपन ये जो निकालते हैं ये क्या हो जाएगा नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। ठीक है, अब अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं, समझ लो आप क्या होता है। अब अपन बात करें नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है। इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट द प्राइस ऑफ द करंट ईयर। फॉर एग्जाम्पल मेजरमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 2011 और 2012 एट द प्राइजेज ऑफ 2011 और 2012। मतलब ये क्या बताता है, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस क्या बताता है अपन को, ये क्या है मनी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन कंट्री। ठीक है, एक कंट्री या फिर एन इकोनॉमी। ठीक है, अपन इसको मेजर कैसे करते हैं, अगर अपन 2011 2012 का कैलकुलेट कर रहे हैं तो अगर अपन क्वांटिटी भी उसी की ले रहे हैं, प्राइस भी उसी की ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये नेशनल इनकम एट करंट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं, इट इज नोन एज द नॉमिनल नेशनल इनकम। इसको अपन और किस नाम से बोलते हैं, अपन इसको जानते हैं नॉमिनल नेशनल इनकम के नाम से भी जानते हैं। इस डज नॉट शो द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। ये अपन को एक ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता, क्योंकि अगर अपन ने पिछले वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था, प्राइस बढ़ गई है ओनली, बाकी क्वांटिटी जो आउटपुट है वो क्या है सेम है, उसके अंदर कोई चेंज आ ही नहीं रहा है। तो जब कोई चेंज आ ही नहीं रहा है तो इकोनॉमी में ग्रोथ हुई कहाँ है। बाकी एज टर्म्स ऑफ प्राइजेस ठीक है वो बढ़ा हुआ दिखा रहा है, जिससे अपन को क्या पता चल रहा है ग्रोथ हुई है। बाकी अगर एज ए रियल टर्म में देखें तो ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, एज एनी इंक्रीज इन नॉमिनल नेशनल इनकम में ड्यू टू द राइज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल के बढ़ने से भी राइज हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आउटपुट ही बढ़े। विदाउट एनी चेंज इन फिजिकल आउटपुट, देखो बिना फिजिकल आउटपुट में चेंज हुए बढ़ सकता है सिर्फ प्राइसेस में राइज की वजह से। ठीक है, समझ गए अपन करंट प्राइस क्या होता है। अब अपन देखते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। अब ये क्या है, इट इज़ द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन एन ईयर। सेम बात है, ये भी क्या है मनी वैल्यू है किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो एक नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस करते हैं एक ईयर के अंदर। मेजर्ड एट द बेस ईयर प्राइस, इसको अपन कैसे मेजर करते हैं, बेस ईयर की प्राइस से मेजर करते हैं। ठीक है, बेस ईयर इज अ नॉर्मल ईयर विच इज फ्री फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस। अपन बेस ईयर ऐसे ईयर को मान के चलते हैं जिसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया हो। जैसे अगर अभी अपन देखें, अभी कोविड आया, ठीक है, तो अपन जो कोविड आया है इस ईयर को कभी बेस प्राइस नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या है कोई दिक्कत आई है, कोई प्रॉब्लम आई है इकोनॉमी में, तो अपन इसको बेस प्राइस नहीं मानते। अपन बेस प्राइस कौन से ईयर को मानेंगे, उस ईयर को जिसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई हो और बहुत स्मूथली वो ईयर गया हो विदाउट किसी प्रॉब्लम।
मैं आपको इसका एग्जांपल देके बताता हूँ। इधर देखते हैं अगर अपन के ये क्या कह रहा है, प्राइस लो बेस ईयर की, ठीक है, और क्वांटिटी लो किसकी, करंट ईयर की, ईयर की, ठीक है। अगर इन दोनों को इनटू करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट प्राइस मिल जाएगा। देखते हैं अगर अपन ये प्राइस हटा करके, ठीक है, ये सारी प्राइस को हटा करके अगर यही प्राइस रख देते हैं, जैसे यहाँ पे 20 रख दी, यहाँ पे 50 रख दी, यहाँ पे 45 रख दी और यहाँ पे 70 रख दी, तो अब ये टोटल क्या निकलेगा अपना, टोटल भी सेम ऐसे ही निकलेगा, 4 लाख, 1 लाख 50,000, 2 लाख 25,000 और 7 लाख, क्योंकि प्राइस क्या हो गई, सेम हो गई और आउटपुट भी क्या है, सेम है, ठीक है। तब अपन कैलकुलेट करेंगे 2011-12 का क्या है, 11,50,000 है। और अगर अपन 20, 22 और 23 का निकालें तो क्या निकलेगा, इसका भी 11,50,000 ही निकलेगा, तो दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि ग्रोथ हुई ही नहीं है, समझ रहे हैं अपन। अगर इसके अंदर थोड़ा सा भी चेंज होता आउटपुट में तो अपनी क्या होती, टोटल अमाउंट बढ़ा हुआ था, तब अपन कह सकते थे कि हाँ इसके अंदर ग्रोथ हुई है। बाकी नहीं आ रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं, इसमें ग्रोथ नहीं हुई है। समझ गए अपन, इसको पूरा पढ़ते हैं। प्रेजेंटली 2004 और 5 इज टेकन एज द बेस ईयर ऑफ इंडिया। जब अपन 11-12 का निकाल रहे थे तब अपने बेस ईयर क्या लिया था, 2004 और 5 लिया था, जिसके हिसाब से अपन ने 11-12 की क्वांटिटी को इनटू किया था किसकी प्राइस है, 2004 और 5 की प्राइस से। इफ वी मेजर इंडियाज नेशनल इनकम ऑफ 11-12 एट द प्राइजेस ऑफ 4 और 5 देन इट्स टर्म्ड एज नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस कैसे निकलता है, प्राइस किसकी, बेस ईयर की, और क्वांटिटी किसकी, करंट ईयर की, ठीक है। बहुत बार सुन लिया अपन ने, अब आगे देखते हैं इसको। इट इज़ नोन एज रियल नेशनल इनकम। इसको अपन क्या मानते हैं, रियल नेशनल इनकम मानते हैं, क्योंकि इससे ही अपन को रियलिटी का पता चल रहा है कि रियलिटी में अभी क्या है। इट शोज द ट्रू पिक्चर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री एज एनी इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन द आउटपुट ओनली। इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी किसकी वजह से, ओनली आउटपुट की वजह से, और दूसरे वजह से नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं अपन जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर को और क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर, ठीक है। इट यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। अपन इसको किस यूज में लेते हैं, इन्फ्लेशन मेजर करने के यूज में लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी को अगर अपन रियल जीडीपी से डिवाइड करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर मिल जाएगा। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगर अपन एक एग्जांपल लेवें इसका तो कैसे लेते हैं, अपन एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जिसमें अपन को निकालना क्या है, जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। अपन को निकालना है जीडीपी डिफ्लेटर, और इसको और क्या कह सकते हैं, इसको कहते हैं प्राइस इंडेक्स। इसको प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन है रियल जीडीपी और है अपन को नॉमिनल, ठीक है। ये दोनों अपन को गिवन है। रियल जीडीपी क्या है 6,000 और नॉमिनल जीडीपी क्या है 6,600, ठीक है। ये है अपन को गिवन है। फॉर्मूला अपन को पता है, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। अब अपन को क्या करना है, नॉमिनल की जगह नॉमिनल की वैल्यू और रियल की जगह रियल की वैल्यू पुट करनी है, जिससे अपन को क्या निकलेगा, जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा।
तो पुट करते हैं अपन वैल्यू, इधर करते हैं सॉल्व जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल्स टू नॉमिनल कितना है 6,600, रियल कितना है 6,000 इंटू क्या है 100। ठीक है, 20 से 20 कट गया। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा, यहाँ से 10 कट गया, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 तो ये 0। ठीक है, क्या हुआ जीडीपी डिफ्लेटर क्या निकला अपना, डिफ्लेटर निकला अपना 110। तो ये क्या बताता है, अपन इसको किस पे मान के चलते हैं, अपन इसको मान के चलते हैं 100 पे। 100 पे है यानी प्राइस क्या है कांस्टेंट है, इन्फ्लेशन ये क्या है, इन्फ्लेशन क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर अपन ने ये 11-12 का माना तो इस टाइम प्राइस क्या थी 10 रुपीज़ थी, और अगर अपन 23 का लेके चल रहे हैं और अपना जीडीपी डिफ्लेटर क्या आया 100 आया, तो इसका मतलब यहाँ पे भी प्राइस क्या है 10 ही है। अब ये क्या आ रहा है 110 आ रहा है, तो मतलब ये क्या दिखा रहा है कि 100 में 10% और जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये 100 तो सेम आ गया, प्लस अपन को क्या करना है 10 करना है, क्या हो जाएगा 1110, मतलब 10% और है। ठीक है, इसलिए अपन ने देखा जो रियल था अपना कितना था 6,000 था। ठीक है, इसका इंटू 10% करते हैं अगर अपन, तो अपन को क्या मिलेगा 600 मिलेगा। ठीक है, फिर अगर अपन इनको प्लस कर दे दोनों को तो क्या मिल जाएगा अपन को नॉमिनल मिल जाएगा। तो ये यही चीज़ बता रहा है कि इन्फ्लेशन का कितना फर्क पड़ा है, कितना फर्क पड़ा है 10% फर्क पड़ा है। ठीक है, ये क्या बताता है जीडीपी डिफ्लेटर बताता है। अपन नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी एंड जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू इस अकेले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर की क्या होती है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, ये होती है अपनी किसकी वैल्यू जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू होती है। अगर अपन को क्या निकालना है रियल निकालना है तो अपन क्या करेंगे नॉमिनल अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर करेंगे और इंटू 100 करेंगे, तो अपन को क्या अपना क्या निकल जाएगा रियल जीडीपी निकल जाएगा। अगर अपन को नॉमिनल निकालना है तो अपन क्या करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर इंटू रियल अपॉन 100 करेंगे, तो अपना क्या निकल जाएगा नॉमिनल जीडीपी निकल जाएगा। ये तीनों फॉर्मूला होता है। ठीक है, अपन वही एग्जांपल ले लेते हैं, आपको इमीडिएट बता देता हूँ कैसे होगा। अपन ने क्या निकाला था जीडीपी डिफ्लेटर क्या है नॉमिनल निकालना है। ठीक है, अपने पास वैल्यू अपन पिछले वाले की ही ले लेते हैं। अपने जीडीपी डिफ्लेटर कितना था 110 था, रियल कितना था 6,000 था, अपन क्या है 100 है। कट करते हैं 10 से 10, 20 से 20, क्या हो जाएगा इसको इंटू करें अपन, क्या आ जाएगा 6600 आ जाएगा। ये क्या आ गया अपना नॉमिनल आ गया, नॉमिनल यही था, ये देखो नॉमिनल आ गया अपन को बराबर। अगर अपन को क्या निकालना है रियल निकालना है तो क्या करते हैं अपन, रियल निकालना है तो अपन करते हैं नॉमिनल कितना है 6600, जीडीपी डिफ्लेटर कितना है 110। ठीक है, इंटू 100 है, 10 से 10 कट गया, 11 से 66 कट गया, कितनी बार 6 बार, तो क्या बचा 6,000, 10 इसका और 20 इसका। ठीक है, हो गया 6,000, तो रियल क्या निकल गया 6,000 देखा अपन ने, और जीडीपी डिफ्लेटर अपन ने निकाला ही था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो आज की वीडियो में अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा रियल जीडीपी, जिसको अपन क्या बोलते हैं नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस।
फिर अपन ने देखा नॉमिनल जीडीपी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस। फिर अपन ने देखा जीडीपी डिफ्लेटर। फिर अपन ने देखा इसका एग्जाम्पल, ठीक है, और तीनों के फॉर्मूले भी अपन ने देखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।